तो ये स्वभाव बने कि हमको श्रेष्ठ के यहाँ, संत के यहाँ, सदगुरु की शरण में, कथा में, यज्ञ आदि देव स्थलों में जाना चाहिए। क्यों? प्रयत्नवत जाना चाहिए। काम पड़े तब नहीं, अकाम जाना चाहिए। अन्यथा ऐसे ही जाते आते रहेंगे तो काम पड़ने पर संकोच नहीं होगा कहने में। स्वभावतः जाते रहना चाहिए। आते जाते थे, आते जाते तो तुम बुलाते हम न आते तो, इसलिए आते जाते थे, आते जाते तो। इसी व्यवहार का पालन करके, अनुशीलन करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ एक बार त्रेता युग में भगवान श्री राम जी की कथा श्रवण करने उत्तर से चलकर दक्षिण गोदावरी गंगा के पावन तट पर महर्षि अगस्त जी के आश्रम पधारे। ऋषि जी ने पूजन किया, अपने सौभाग्य की सराहना की। प्रभु आपकी आगमन क्या आनंद है, कारण क्या है, आज्ञा करे सो पालन हो। भोले बाबा ने कहा, हे मुनिदेव, हम राम जी की कथा श्रवण करने आए। अरे ये तो हमारा परम सौभाग्य है। मां सती और शिव बाबा को जो कथा अगस्त महाराज ने सुनाई उसका नाम है अगस्त्य रामायण। 100 करोड़ से अधिक रामायण है, मूल कथा है। भगवान शिव का तो सहज स्वभाव है कथा सुनने का। माता जी भी साथ बैठी रही लेकिन कथा सुनी नहीं। कारण क्या है ये बाबा जाने, भोलेनाथ या याज्ञवल्क्य जी महाराज। चौपाई कहती है, राम कथा मुनिवर जब तब सुनी महेश परम सुख परमानंद भाव में अभिभूत होकर भगवान शिव ने कथा सुनी। संगे तो माता जी भी बैठी हैं। बैठने का अर्थ ये नहीं कि हम सुन भी रहे हैं। कथा में तो बहुते लोग बैठे थे, 10,000, 20,000, 50,000। अब इमें के सुनत बा, उस सुने वाला जाने, कहे वाला न जानी। लेकिन यहां देखिए 2 श्रोता हैं, उसमें कहते हैं याज्ञवल्क्य जी महाराज सुने महेश परम सुख जो सुनता है वही सुखी होता है। जो सुनता है वो आनंद में अभिभूत होता है। आज सबके सुनाइयो नहीं परत। जीव संसार की बात तो फट सुन लेता है, लेकिन भगवान की बात सुन के भी न सुनाई पड़ती है। विदा हुई, राम भक्ति भेंट करके अगस्त्य महाराज को शिव बाबा चले। मार्ग में दंडकारण्य की लीला भगवान कर रहे हैं। शिव जी ने प्रणाम किया, यह जानकर कि भगवान लीला स्वरूप धारण किए हैं, पास में जाऊंगा तो भेद खुलेगा। जय सच्चिदानंद परमात्मा प्रभु की जय जयकार हो, जय जयकार हो। चलते बने, प्रभु मुस्कुराए। इतने में मेरी मां सती जी को संदेह हो गया।
शंकर जगत वंद्य जगदीशा सुर नर मुनि सब नावसी तिन नृप सुत के न पर कहे सच्चिदानंद पर। अयोध्या के महाराज के सुपुत्र इनको प्रणाम जगत वंद्य जगदीश्वर भगवान शिव कर रहे हैं, ये क्या बात है? भगवान के बारे में, तीर्थों के बारे में, सनातन संस्कृति के सिद्धांतों के बारे में कोई प्रश्न करे तो उस आदमी को मृतक मानना चाहिए। फॉर यू, आपके सारे प्रश्नों का यही उत्तर है। कौल कामवश कृपण विमूढ़ा अति दरिद्र अजसी अति मूढ़ा तनुपोषक निंदक अगखानी जीवत शवसम ये विष्णु विमुख शुद्ध संत विरोधी। ये सब जीते जी शव के समान है। भगवान के बारे में कोई प्रश्न नहीं। भोले बाबा तो कहते हैं अज्ञ अकोविद अंध अभागी काई विषय मुकुर मन लागी कहीं तबेद असम्मत बानी जिनके सूझ लाभ नहीं मुकुर मलिन अनयन भी ना राम रूप दे कई किम दीना कहीं सुनहि अस अधम नर ग्रसेज मोह पिसाज पाखंडी हरिपद विमुख जान झूठन साज तिनकर कहा करिए नहीं काना किनकर जिन कृत महामोह मद पाना। भगवान के बारे में उल जलूल प्रश्न करने वालों को उत्तर न दिया जाए, अपना काम किया जाए। भगवान अपने आप हिसाब बराबर करते, उलझन में न रहा जाए, सुलझन में रहा जाए। मेरी मां, देखिए प्रमाण है इसका, जब बहुत मन ही मन बुदबुदाई तो बाबा ने कहा क्या बात है? जिसकी कथा कुंभज जी ने सुनाया है, जिसकी भक्ति मैंने उनको भेंट किया है, वही मेरे इष्ट देव राम जी हैं, प्रणाम करिए। भगवान है, जगदीश है, अनंतानंद प्रभु हैं। तो मां ने प्रश्न किया, अज्ञानी की भांति अपनी नारी ढूंढ रहे, पत्नी ढूंढ रहे, सर्वव्यापी है तो ढूंढने का क्या काम? बाबा ने कहा कोई बात नहीं, मैं पुनः निवेदन करूं, समझाइए मत, समझिए। हम सुनाने आए हैं, आपको समझाने नहीं आए। समझना आपका काम, हम सुनाएंगे 9 दिन। समझ गए तो ठीक है। हमें अनेक संदेश प्राप्त होते हैं, नाना प्रकार के कॉन्ट्राडिक्टरी संदेश आते हैं, विरोधाभासी आते। भोले बाबा सती अम्बा को समझा नहीं पाए, कह दिए जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाय परीक्षा ले हो। जिसको अपने श्रेष्ठ की समझ न आवे बात, उसको अपना विनाश निश्चित स्वीकारना चाहिए। माई बोली आपो चलो, नहीं नहीं हम भजन करने जा रहे, आप हो ही आओ, विवेक पूर्वक परीक्षण करना। माता परीक्षा करने गई, पुन पुन हृदय विचार करे दर सीता कर रूप, आगे होई चली पंथ ते जही आवत नर भूप। भगवान ने नहीं, लक्ष्मण जी ने पहले देखा, सोचे भगवान की लीला है, राम लीला। जब प्रभु की दृष्टि पड़ी तो प्रभु ने प्रणाम किया। देवी अयोध्या नरेश चक्रवर्ती महाराज दशरथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता है। सती अम्बा के समझ में नहीं आया, मैं तो सीता जी का वेश बनाई हूं, ये पहचान कैसे गए? माया भगवान को व्याप्ति नहीं है, पहचान गए। भगवान केवल पहचाने नहीं, भगवान ने
सती माता से कुशल पूछी और क्या पूछा? पूछा कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, कहे वो बहोरी कहाँ वृक्ष के तू, विपिन अकेली गिरोगे बाल स्वभाव विपिन भगवान ने पूछा बाबा कहाँ हैं? आप अकेले भ्रमण कर रही हैं वन में। आपने सुना नहीं सियाजू वन में अकेली थी, कोई हरण कर ले गया। अरे राम! इतना सुनते मैया घबरा गई, भगवान शिव की ओर भगी। प्रभु ने लीला स्वरूप दर्शन कराया। जिस मार्ग में माता जाती हैं सती जी, राम लक्ष्मण जानकी उसी मार्ग में दिखाई पड़ते हैं। आंख बंद कर लिया मां ने लीला दर्शन करके। पल भर में भगवान ने लीला का स्मरण किया है। सती मैया भगवान शिव के पास गई। जाते ही बाबा ने पूछा लेन परीक्षा कब न विधि करहु सत्य प्रयास करके सत्य के सानिध्य में रहा जाए, सत्य बोला जाए, असत्य नहीं। सत्य बोलने में दबाव नहीं है। सत्य के जीवन में किसी बात का अभाव नहीं है। मैं झूठ की चर्चा नहीं करूंगा, सत्य बोला जाए, सत्य पर चला जाए। जीवन में जिसके सत्य रहता है उसको कभी थकान नहीं लगती, उसको कभी तनाव नहीं होता। तनाव है इसका अर्थ यह है कि हमारा जीवन सत्य पर नहीं चल रहा है, असत पर चल रहा है। भारत का एक बार दर्शन करिए। भा माने होता है धर्म, रत माने लगा हुआ, रत है कहो ना काम में रत वाला के भेंटने के हो पावा। रत माने रमा हुआ, लगा हुआ। धर्म में जो रत रहता है उस देश का नाम है भारत। सत्य का अनुसंधान हो जीवन में, आप आनंद में रहेंगे। कई लोग सोचते हैं थोड़ा झूठ बोल लेते हैं आगे चल के सत्य कर लेंगे, संभव नहीं है। झूठ का जिसको अभ्यास हो गया वो सत्य पे जा ही नहीं सकता है, क्योंकि जिस प्रकार पाप करे करे पाप का स्वभाव बन जाता है, उसी प्रकार झूठ करे करे झूठ को ही जीव सत्य मानकर उसी पथ पर चल देता है, वही उसको सत्य जान पड़ने लगता है। सत्य बाबा ने पूछा लेने परीक्षा कब न विधि कहु सत्य सब। जिस माया का वेश सती अम्बा ने धारण किया था, वो माया ने सिर पर आसन जमाया और सती मैया को प्रेरित करके झूठ बुलवा दिया। क्या बुलवाया? कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई, हीन
प्रणाम तुम्हारे कहा सुमृषा न हो। आपने जो कहा, अरे देर में मोरे मन प्रतिलियति सो शंकर देखे उधर ध्यान तब शंकर सती जोखिन चरित सब जान परीक्षण करके आई, तब कहती हैं आपने जो कहा वो असत्य कैसे हो सकता है। आपने जो कहा अब उसी को मानकर मैंने कुछ परीक्षण नहीं किया। अरे राम, बाबा पहले बोले मोरेहु कहे न संशय जाही विधि विपरीत भलाई नहीं। ये कह रही हैं आपने जो कहा वही सही है। कई लोग झूठ को सत्य की तरह बोलते हैं। हाँ, एक हमारे मित्र हैं तो उनके बेटे ने उनसे कुछ ऐसा बोला तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। बेटे से पूछा आप जो कह रहे हो क्या आप स्वयं इसको सत्य मान के कह रहे हो? बोला नहीं। तो फिर क्यों कह रहे हो बाप से? जब तुम इस बात को स्वयं सत्य नहीं मान रहे हो तो तुम्हारे पिताजी सत्य मान लेंगे, ऐसा क्यों विश्वास करते हो? प्रारंभ में ही निवेदन किया सत्य सत्य होता है और असत्य असत्य होता है। आप कहेंगे महाराज सत्य पर चला नहीं जा सकता है। नहीं, सत्य पर ही चला जा सकता है, असत्य पर नहीं चला जा सकता है। असत पर चलना कठिन है, सत्य पर चलना कठिन नहीं है। यही अपना धन है, यही अपना आनंद है, यही अपना निज सुख है। चल के देखिए, चलिएगा तो पता चलेगा। कई लोग इससे परेशान हैं कलयुग है साहब। नहीं, कलयुग है तो क्या है? सभी युगों में सत्य की ही जय है, किसी युग में असत्य की जय नहीं है। सत्य ही जय जयकार पाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसी युग में असत की जय जयकार नहीं रही। महाभारत के प्रसंग में
18 अक्षौणी सेना और जितने धरती पर महारथी थे सब कौरवों के साथ अर्थात दुर्योधन के साथ थे, सब मारे गए। क्यों? अधर्म और असत्य के साथ जो खड़ा होगा वो चला जाएगा। अब 5 पांडव भगवान की शरण में थे, सबका स्वर्गारोहण हुआ। असत्य में असत्य के साथ नहीं रहना चाहिए। बाबा ने जब जाना है पूरा चरित्र तो संकल्प ले लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, शिव संकल्प कीन मन माहि। आकाशवाणी ने भगवान शिव की नाना विधि प्रशंसा की। धन्य है शिव जी, धन्य है आपकी भक्ति की दृढ़ता। दृढ़ता क्या? सती जी ने मां सीता का स्वरूप धारण कर लिया, वेश धारण किया। अस्तु अब पति पत्नी स्वरूप में हमारी इनकी भेंट कदापि संभव नहीं। यही तन इस शरीर से नहीं तो शरीर बदले। बाबा कैलाश आए, पुराण इतिहास की कथाएं सुनाते मां को। कैलाश आकर भगवान शिव ने अपने संकल्प का स्मरण किया और समाधि में प्रवेश कर गए। कितना? 87,000 वर्ष तक शिव बाबा समाधिस्थ रहे। 87,000 वर्ष बाद जब मुख खुला तो भगवान का पावन नाम स्मरण हुआ। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने वो सती जगत जगत पति जाने। जा करके मां ने चरणों में वंदन किया। भगवान शिव ने उनको अपना आसन निकाल कर दिया। एक एक पंक्ति क्या मोती व्यवहार की है। जाओ ये शंभु पद वंदन की न, सन्मुख शंकर लगे कहन हरि कथा रसा, दक्ष प्रदेश भय तेरी का। अमृतमय कथा शिवजी मां सती को सुनाने लगे। हालचाल नहीं पूछे। 87,000 वर्ष बाद माई मिली नहीं। अपने से बड़ों से हालचाल नहीं पूछी जाती है, बड़ों को हालचाल दी जाती है। दी जाती है, हालचाल दिया जाता है। बिहार के 4-5 लोग मिले तो की का की अपने आप हो जाए। मैं गई थी, हालचाल श्रेष्ठ को देना चाहिए, लेना नहीं चाहिए। इसलिए बाबा श्रेष्ठ मानते हैं, हालचाल नहीं पूछे। लगे कहन हरि कथा दक्ष प्रदेश भजे ही खाना। बड़ा अधिकार मिला। दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ ठाना। हेतु क्या है? सबको बुलाएंगे, शिव जी को नहीं बुलाएंगे।
यज्ञादिक सत्कर्म श्रेष्ठ और भगवंत की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए, किसी की निंदा के लिए नहीं, अपमान के लिए नहीं, निरादर के लिए नहीं। बाबा ने यहां सिद्धांत दिया, नहीं को वस जन्मा जगमा ही प्रभुता पाई जाए। सभी पुत्रियों को बुलाए, बाबा और मां को बुलाए नहीं। विमानों की आवाज आई गड़गड़ हड़हड़, तो सती अम्मा ने पूछा, ये विमान से देवता लोग कहाँ जा रहे हैं? बाबा बोले, आपके पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। हमको आपको? बोले, हमारे कारण आपको नहीं बुलाया और अपने कारण हमको नहीं बुलाया। क्या अर्थ हुआ? न जाने क्यों हमसे ब्रह्मा सभा में अपमान मानते हैं, तो मुझे नहीं बुलाए, और आप मेरी अर्धांगिनी हैं तो आपको नहीं बुलाए। पुत्रियां कितना भी रह लें ससुराल में, सुख में आविष्टित रहे, तब भी मायके से ममता जाती नहीं। ऊपरी मन से चाहे जो कहती रहें, लेकिन हृदय में धरे रहती हैं, अरे माई बाप का घर है। सती मैया भी धरे थी, कहीं इतना बड़ा उत्सव है, पिताजी व्यस्त हो गए होंगे, आप आज्ञा कर दे तो मैं हो आती। बाबा बोले, बड़ी अच्छी बात कहे हुनीक मोरे हुमन भावा, पर यह अनुचित नहीं नेवत पठा। ये उत्तम नहीं किया, सभी बेटियों को निमंत्रण दिया, केवल हमको आपको नहीं बुलाया। मेरा ये मानना है, श्रेष्ठ के घर, सदगुरु के घर, मित्र के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, परंतु जहां कोई विरोध माने वहां गए कल्याण न होई। अस्तु उत्तम तो ये रहेगा आप न जाओ। माई कभी कोई बात मानी हो तो आज माने। करी देखा बहु जतन हर, रहन दक्ष तब दिए मुख्य गण संग, तब विदा की त्रिपुरा। विदा भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास बड़े लाड़ से मां मिली, मां ने स्नेह दिया, बहनें मुस्कुरा के चिढ़ा रही हैं। परिवार का यह व्यवहार देखकर सती अम्बा को लगा, बाबा ने जो कहा वो सत्य तो नहीं है। मंडप की परिक्रमा करते हुए शिव जी का जहां भाग लगता है विष्णु जी के बगल में, बा ने देखा कतहु नदी किशम्भ कर भागा। तब शिव जी ने जो कहा, मेरी मां के चित्त पर आ गई बात। उस समय मां इतनी आवेश में आई, इतनी आवेश में आई कि सब कुछ भूल गया। कई लोगों की समस्या है कि जब क्रोध आता है तो बोध नहीं रहता है। कई लोग हमसे भी कहते हैं, महाराज हमको क्रोध बहुत आता है। क्रोध बीमारी नहीं है, क्रोध एक अवस्था है। क्रोध किसको आता है और कब आता है, इसका स्थल है। आपने मान रखा है कि ऐसा होना चाहिए, यदि ऐसा न होकर वैसा हो गया तो क्रोध जरूर आएगा। क्रोध आना बुरा नहीं है। कई लोग बड़ी दवा खाते हैं, मैंने सुना है लोग कहते हैं क्रोध आवे तो मुंह में पानी भर लेना चाहिए। अरे मुंह में लोग गाली भरत हैं कि पानी भरत है? जब क्रोध आता है तो बोध नष्ट होता है। अरे भैया बोधे रहेगा तो क्रोध क्यों आएगा? इसको बीमारी न मानो, क्रोध आता है। क्रोध तब नहीं आएगा जब इस शरीर से यह आत्म तत्व समाप्त हो जाए।
जिसको हर हाल में रहना आ जाएगा उसको क्रोध नहीं आता है। अब अपने बस में नहीं है, इंद्र महाराज प्रसन्न है, पानी बरसा रहे हैं, तो उन्हीं पर बरस जाइए, सुबह से शाम श्लोक सुनाते रहिए, उनको तो क्या होगा, रुकने वाला तो नहीं है। हम लोग छोटे छोटे थे तो इतनी वर्षा होती थी, इतनी वर्षा होती थी, 10 दिन खुलते ही नहीं थे। अब तो बरसातें गायब हो गई, वर्षा ही नहीं होती है, काय नहीं होती है, भगवान जाने। पहले बहुत बरसते थे। जुलाई में विद्यालय जाते थे तो इतनी इतनी घासें होती थी, गुरुजी लोग कहते थे पहले घास नोचो, सब घास नोच के साफ करो, फिर पंपिंग सेट लगाकर उसको जल निकाला जाता था। अब तो होते ही नहीं है। देखिए सावधान, घर में रहकर क्रोध में न रहा जाए, प्रतिष्ठान में क्रोध में न रहा जाए। तो कथा में आए, कथा में क्रोध में न रहा जाए। जो जैसा होना चाहिए वैसा ही होगा, क्रोध करे कुछ होगा नहीं। इसलिए प्रातः स्मरणी गुरु शरणदास जी महाराज कहते हैं, एक बार क्रोध भी करिए पर बोध नष्ट ना होवे, स्वार्थ भी बुरा नहीं है, औरों को कष्ट ना होवे, जीव कोई रूठे ना। अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। ये क्रोध कब समन को प्राप्त होगा, जब हम मान लेंगे आपकी यही होना था, जो हो गया सो हो गया। प्रयत्न करने के बाद, प्रयास करने के बाद, उद्यम करने के बाद भी हम जैसा चाहते हैं वैसा न हो, तो ये मानना कि भगवान की इसी में यही इच्छा है, तो क्रोध नहीं आएगा। सहसा हम मान नहीं पाते। हम क्या मान लेते, ऐसा होना ही चाहिए था, ऐसा हुआ क्यों, तो क्या कर लोगे, ब्रह्मा हो क्या? आप ब्रह्मा नहीं है ना। कई लोग अन्यथा क्रोध कर बैठते हैं अकारण। किसी ने कुर्सी पर कुर्सी रख दी तो चिल्लाने लगेंगे। एक बार हमको किसी ने वीडियो भेजा, मटर का सीजन चल रहा था, उसने घर में भी 4-5 दिन मटर खाया, ससुराल गया, वहां भी मटर ही बनी मिली। उसको ससुराल में क्रोध आ गया, चिल्लाने लगा। तो साले ने पूछा क्यों चिल्ला रहे हैं? बोले वहां भी मटर, यहां भी मटर, लगता है जान चली जाएगी। मैं सोचा यहां आया हूं कुछ अलग मिलेगा। अरे बोले जीजा सीजन ही इसी का है, जहां जाइएगा वहीं पाइएगा, सब जगह। अकारण क्रोध नहीं करना, क्रोध के पीछे कुछ कारण होना चाहिए, अकारण क्रोध नहीं करना चाहिए। इसका धीरे धीरे अभ्यास हो, धीरे धीरे अभ्यास होने पर सध जाता है। कई लोग अकारण ही क्रोध कर लेते हैं। अरे क्रोध इतना करते हैं कि अपने हाथ तोड़ लेते हैं। मैंने देखा कई लोग दीवार में सिर भिड़ा लेते हैं, 3-4 बार मारेंगे अपने सिर। पूछो क्या हुआ? अरे वो लकड़ी गिर गई थी। लकड़ी गिर गई तो सिर फटेगा कि ललाट फटेगा? ऐसा क्रोध नहीं। ठीक यही बाबा ने मना किया, माई मानी नहीं। अब देखिए, अब माँ सोचती हैं कि जाऊंगी वापस तो शिव जी से क्या कहूंगी। जब हम अपने किए हुए कर्मों का हिसाब स्वयं नहीं दे पाते हैं स्वयं को, तो हम इसका दोष दूसरों पर लगाते हैं। इसलिए मेरी मां प्रारंभ हुई, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सभासद सकल मुनिंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, कही सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सबका हो, सो फल तुरत लाभ सबका हो,
भले भांति पछताव पिताहु, भले भांति पछताव पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा। सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जाता, सुनिय जहाँ तहाँ सिमर जाता। काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई। सवन मोदिनत चले पराई, सवन मोदिनत चले पराई। जगदात माँ महेश पुरारी, जगदात माँ महेश पुरारी। जगत जनक सबके हितकारी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंद मत निंदक तेहि, मंद निंदक तेहि। दक्ष शुक्र संभव यह देहि, शुक्र संभव यह देहि। कटिहां तुरत देह तेहि हेतु, कलिहां तुरत देह तेहि। और धरि चंद्र मौल वृष केतु, धरि चंद्रमौल वृष केतु। अस कहि दो यज्ञिनी तनु जारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख हाहाकारा, भयउ सकल मख सभासदों, ऋषि मुनि मंडली, आचार्यों, पिताजी सबको डपटती हुई मां सती ने कहा, जिसने जिसने शिव जी का निरादर किया सबको फल मिलेगा। आप सबको फल तो मिलेगा, तो सब में माई भी तो है। मां ने फल अपना पहले लिया। अस कही जो अग्नि तन जारा, भयउ सकल मख यज्ञशाले में हाहाकार मच गया। गण लोग जो आए थे संग में, मुख्य गण, यथायोग्य यज्ञ विध्वंस की एक ने जाकर सूचना दिया। भगवान शिव ने क्रुद्ध होकर वीरभद्र को भेजा है, सबसे पहले दक्ष प्रजापति की गर्दन उड़ाए, पूषा के दांत तोड़े, भृगु जी की दाढ़ी नोच दी। साहब वो तो विकट विकराल स्वरूप। जैसी शिव विरोधी की गति होती है, वैसी दक्ष प्रजापति की हुई। भगवान ब्रह्मा विष्णु आए, भगवान भोलेनाथ का आह्वान हुआ। दक्ष प्रजापति के सिर पर बकरे का सिर आरोपित किया गया, यज्ञ पूर्ण हुआ। बोलिए भूत भावन भगवान की जय। सती मैया ने जाते जाते भगवान श्री हरि से वर मांगा। सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। देह काज हिमगिरि गृह जाई, कारण हिमगिरि
जाते जाते कहाँ जाते, अतो परम धाम जाते। परमात्मा श्री हरि अर्थात श्री रघुनाथ जी से वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्मांतर भगवान शिव के पद में हमारी प्रीत दृढ़ता को प्राप्त हो। इस कारण से हिमांचल राज की पुत्री माँ भगवती पार्वती के रूप में इनका अवतरण हुआ। बोलिए पार्वती मैया की जय। नारद जी ने जाकर नामकरण संस्कार संपन्न किया। वर घर कैसा मिलेगा ये बताया है और कह दिया आप अपनी पुत्री का कल्याण चाहते हैं तो कहिए जाकर तप करे, क्योंकि भावे विमेट सकहि त्रिपुरारी, शर्त है जो तप करे कुमार तुम्हारी। तुम्हारी। आपकी पुत्री तप करे तो शिव जी इसके भाग्य में जो भी अटरम बटरम होगा उसको सहज बना देंगे और सुख प्रदान करेंगे। मां ने कठोर तप किया, आकाशवाणी ने उनको आशीष पूर्वक यह वचन दिया, सप्तऋषि मिले तो हमारी वाक सिद्ध जानिएगा, आपको शिवजी अवश्य प्राप्त होंगे। तप का परिणाम जीवन में अवश्य आता है, अस्तु तप करना ही चाहिए। जीवन तपमय ही होना चाहिए, भोगमय नहीं। मां भगवती का चरित्र पूर्ण होता है। भगवान शिव का दिव्य चरित्र है। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिवबन भयो विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जहतः सुनहि राम गुण ग्रामा। राम गुण ग्रामा। कतहु मुनिन उपदेश ही ज्ञाना, कतहु राम गुण करहि बखाना। कहीं कथा सुनते हैं, कहीं सुनाते हैं, कहीं मुनियों को ज्ञान देते हैं, कहीं ध्यान में निमग्न होते हैं। इस प्रकार बहुत दिन बीता और जैसे ध्यान में अवस्थित हुए परमात्मा श्री राम प्रत्यक्ष हुए। मेरे राम प्रभु ने शिव जी से वर मांगा, अब बिनते मम सुन हो शिव, जो मोह पर निज ने हो जाय विवाह शैल जहि, यह मोहि मांगे। शहीदराज हिमांचल की पुत्री से जाकर ब्याह करिए, ये मुझे वचन दीजिए। भगवान शिव बोले, प्रभु उचित तो नहीं है, लेकिन आपकी आज्ञा है तो कौन मिटा सकता। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। भगवान संतुष्ट हो गए। शिव जी ने वही स्वरूप सरकार का हृदय में पधराकर पुनः ध्यान में अपने को उतार लिया। शिव जी ध्यान अवस्थित हो गए। इतने में एक असुर हुआ, तारक नाम था उसका। तारकासुर ने भगवान ब्रह्मा से वर मांग लिया, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्म ले वही हमारा वध करे। शिव जी तो समाधि में बैठे हैं, उपाय क्या? देवताओं को बहुत सताया। भय देव सुख संपत्ति रीते, किसी के पास कुछ छोड़ा ही नहीं उसने। देवता भगवान ब्रह्मा की शरण गए। ब्रह्मा जी ने कहा, भाई देखो इसने तप करके वर मांगा है, शिव जी के तेज से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। शिव जी समाधि में। आप लोग ऐसा करो, कामदेव को बुलाओ, भेजो, शिव जी के मन में थोड़ा क्षोभ उत्पन्न करे तो मैं जाकर उनका विवाह संपन्न कराऊंगा। जीवन में यदि राम भजन चलता रहेगा तो संसार के सुखों की बहुत चाहत नहीं आएगी। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम। कह तुलसी के मिटिक सके, रवि रजनी एक ठाम।
सूर्य भगवान आएंगे तो रात्रि जाएगी। सूर्य भगवान जब नहीं रहेंगे तभी रात आएगी। अर्थात सूर्य भगवान का इस गोलार्ध में न होना रात्रि है और होना दिवस है। सब कुछ सूर्य भगवान से नियत है, कोई कारण नहीं। अभी देखिए नीचे की ओर जा रहे हैं, सूर्य भगवान परिक्रमा लगाते, अपनी साधु शाही भाषा में बचपन से सुनते आ रहे हैं, सूर्य भगवान पूरब से निकलते हैं उधर चले जाते हैं पश्चिम में। ना हो, विज्ञान कुछ और कहता है। धरती घूमती रहती है धुरी पर, पता नहीं कैसे घूमती रहती है। सूरज भगवान आते हैं तो दिन हो जाता है और जाते हैं तो विज्ञान नहीं मानता। विज्ञान ऐसे ऐसे गोलार्ध दिखाता है। जो भी हो, लोक मान्यता यही है, आना दिवस और जाना रात्रि। देवताओं ने बहुत प्रयत्न किया, कामदेव तैयार हुए और साफ बसंत आदि ऋतुओं का निर्माण करके अप्सराओं के साथ पहुंचा कैलाश पर। बाबा को देखकर डर गया। एक पल तो पूरी धरती काम के वशीभूत हो गई थी, लेकिन जैसे वहां पहुंचा है कामदेव, धरती यथास्थिति हो गई। भगवान शिव के ऊपर कोई प्रभाव भया नहीं, वो तो राम भजन में अनुरक्त थे। सोचा वापस जाऊंगा तो क्या कहूंगा, मन में मरण ठान लिया। मरण ठान लिया मन में। आम्र पल्लों में छिपकर भगवान शिव के हृदय पर 5 बाण अनुसंधान करके प्रत्यक्ष ही छोड़ दिया। बाण लगते ही भगवान शिव ने नेत्र खोलकर दाएं देखा, कोई दिखा नहीं। बाएं देखा, जब सन्मुख देखा है सौरभ पल्लव मदन विलोका भयौ कोपकंप। तीनों लोग थर्रा गया पल भर के लिए। तब शिवती सरनयन उगारा, चितवत काम भयौ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उगारा, चितवत काम भयौ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उगारा, चितवत काम भयौ जरि छारा। तब शिवती सरनयन उभारा, चितवत काम भयौ जरि छारा। भगवान शिव ने जैसे ही ज्ञान नेत्र खोला, देखते ही कामदेव राख हो गए। जगत यथास्थिति में, देवता घबरा गए। अब क्या होगा? किसी ने कहा रति जी को भेजिए। रति जी पहुंची हैं, बहुत भांति विलाप करती भगवान शिव की शरणागत हुई। शिव जी से रो करके रति मैया ने कहा, प्रभु आपने मेरे देव को तो भस्म कर दिया, मेरा क्या होगा? बाबा बोले अब ते रति तव नाथ कर हो यह नाम वनन। बिनु बपु व्यापी सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसन्न। रति आपके पति का नाम अनंग होगा, बिना शरीर वो सबको व्यापेगा। रति अम्बा बोली तो हमको कब मिलेंगे? बाबा ने करुणा कर दी, बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा। होई हरण महामहि भारा। होई हरनि महामहि भारा। कृष्ण ताया
जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति रूप में प्राप्त होंगे। जब मेरी बात असत्य नहीं है, नीचे कर दीजिए। हाँ सब नीचे कर दो। रति अम्बा विदाली, अब जिन्होंने भेजा था वो हाजिर हो गए, देवता लोग आ गए शरण में। पृथक पृथक तिनकी ने प्रशंसा भये प्रसन्न चंद्र बोले कृपा सिंधु वृष के कहु अमर आए के तो। भगवान शिव ने देवताओं से पूछा, कहिए देवगण कैसे पधारे? आए तो थे भय के मारे। मैंने आज बैठते आपसे कहा, श्रेष्ठ के पास, सद्गुरु के पास, माता पिता के पास, ऋषि मुनियों के पास और जिनमें आपकी प्रीति श्रद्धा हो, जाते आते रहना चाहिए। कई लोग इतने अहम में परेशान रहते हैं कि लोगों से प्रेम नहीं करते। 60 के बाद बुढ़ापा बोझ बन जाती है यदि कोई प्रेम करने वाला नहीं। बहुत बुढ़ापा खराब हो जाता है। इसलिए 2-4 मित्र बना के रखिए, अगल बगल पास पड़ोस में सबसे झंझटे न बनाए रहिए। राधे राधे। मिलते जुलते रहा करिए, उठा बैठी करिए। कई लोग अपने में इतने परेशान रहते हैं, कहते हैं अब हमारा तो कोई दोस्तें नहीं है तो हम जाएं कहां। एक सुभाषित का श्लोक है, याद है लेकिन उठ नहीं रहा है। अलसस्य कुतो विद्या, अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनम अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। ने बजाया काम के आदमी। अलसस्य कुतो विद्या, अविद्यस्य कुतो धनम, अधनस्य कुतो मित्रम, अमित्रस्य कुतो सुखम। जिसके मित्र नहीं हैं पंचानन बाबू, उसके लिए 60 साल का बाद वाला समय बोझा हो जाता है। अरे भाई टीवी कब तक देखिएगा? एक तो टीवी देखना बंद करिए। टीवी कोई बहुत लाभ नहीं महाराज, टीवी से तो कथा सुनते हैं, कथा सुनना बंद कर दीजिए, सखा रखिए। अरे ऑनलाइन जो खरीद फरोख्त हो रहा है इसको बंद करिए। थोड़ा निकलिए, घर से बाहर निकलिए, 4 आदमी से मिलिए, थोड़ा रगड़िए चुनही। का हो कई दिन बाद लगला, का बताओ भैया, बुआ के यहाँ चले गए थे, दद्दू आई गए थे, सब्जी खरीद के लाइए। ये दिन भर बैठ के मोबाइल कुड़कुड़ा रहे हैं हम लोग, ये बुढ़ापे के लिए अच्छा नहीं है।
बुढ़ापा तो मोबाइल बंदे कही दे, झूठे दिन भर को खुड़ाते रहते हैं, कोई मतलब नहीं। जब देख हेलो, हाँ थोड़ा घरवा से निकलिए हो, घरवा से निकलिए, आनंद लीजिए। हम घरों में डांटे जाते हैं, घर भी रहते हैं तो दो चार लोगों को बुला के बैठा लेते हैं, कोई नहीं मिलता तो उसके यहाँ खुद चले जाते हैं। काहे? आते जाते थे, आते जाते तो, अरे हम बुलाते, तुम ना आते तो तुम बुलाते, हम नहीं आते तो। अकेले जीवन नहीं चलता हो, लपेटे रहिए। हाँ, थोड़ा साथ में लपेटे रहिए। दो चार लोग चाहिए जीने के लिए, दो चार लोग चाहिए। एकदम रिश्तेदारी भी ऐसा हो गया है, काम पड़े की रिश्तेदारी। के हो लेकिन के मौसा बच्ची है, इतने रिश्तेदार। आगे बढ़ा लोग, थोड़ा लपेटे रहिए, सबको लपेटे रहिए। कक्का के फूफा, हमरे मम्मा, हमरे कक्का, हमरे चचा, वो दक्षिण टोला वाले बाबा, आते जाते बने रहा करिए। देवता लोग कभी आते नहीं थे, आज आए तो बाबा ने पूछा, जो सबको बांटते हैं, कहो हमरे आए के है तो क्या है, क्या प्रयोजन, आप लोग आए क्यों, कभी आते नहीं हैं। सब देवता चुप हैं तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सक्क, देखिए वहां भी उत्पात देखिए, दर्शन करिए। सकल सुरन के हृदय अस शंकर परम उछा निज नयन देखा चही नाथ तुम्हारे दीवा। बाबा, हाँ नारायण, सब देवताओं के मन में उत्साह है। क्या है? सबके उत्साह है कि सब लोग आपका विवाह महोत्सव देखना चाहते हैं। विवाह भी क्या अद्भुत पर्व है हो, विवाह में भी सबका अपना अपना स्वार्थ है। मां सोचती है कि ऐसी बहू आवे कि घर संभाल ले, पिता सोचता है ऐसी बहू आवे कि हमारी जो अर्धांगिनी है उसका कोई तनाव समाप्त कर दे। पति सोचता है ऐसी बहू आवे, ऐसी पत्नी आवे कि जो हम सोचें वह सोचे। अब इसका दूसरा पक्ष दर्शन करिए। कन्या के माता पिता सोचते हैं कि ऐसे घर में जावे कि रहे भले वहां इहें के सोचे, वहां रहे, चिंता इहें के करे, कहाँ का, हमारे घर का। अब जेकर जितना बढ़िया तप हो जाता बहू वैसी मिल जाती है, जिसका जितना तप होता उतना बन जाता है। यहां देखिए स्वार्थ क्या है, स्वार्थ तो है तारकासुर कैसे मरेगा, लेकिन पितामह ब्रह्मा ने क्या युक्ति लगाई। शंकर परम उछा निज नयन देखा चही नाथ तुम्हार दीवा। यह उत्सव हम लोग नेत्र भर के देखना चाहते हैं। बाबा कृपा हो आपकी। आहा, बाबा जी ने कहा तथास्तु, तो ऐसा ही कर लीजिए, क्योंकि बाबा को तो कुछ करना नहीं है। तत्काल सप्तऋषियों को भेजा गया मां के पास, सुनाया काम दहन, रति को वरदान। मां ने कितनी सुंदर बात कही, आपके जाने में शिव जी ने अभी कामदेव को जलाया। अरे राम राम, हमरे जान
सदा शिव जोगी आज अनवद्य अकाम अभोगी। हमारे जाने से, हमारे जानकारी से, हमारे विवेक से तो शिव जी सदा योगी हैं, जुड़े रहते हैं भगवान से, अजन्मा हैं। अरे उनको वंदना से भी बांधा नहीं जा सकता है। अकामी हैं, अभोगी हैं, कोई संसार के लिप्सा नहीं। सप्तऋषियों ने मां की जय जयकार किए, हिमांचल जी के पास गए, सब कथा सुनाई, लगन पत्रिका लिखवा करके लाए, विदाम वर्मा को दिए। वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि पंचमी दिन गुरुवार गोधूली वेला में बारात हिमांचल के लिए चलेगी, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करेगी। विदाम ब्रह्मा ने सब देवताओं को सुना दिया, देवता लोग अपने अपने धाम चले गए। जय जयकार करके बाबा का बोलिए भूत भावन भगवान की जय, ढोलह सरकार की जय। सजाने लगे सब देवता लोग अपने अपने लोक में जाकर अपने अपने विमानों को सजाने लगे। अगले दिन बाराती की तैयारी है, बाराती जाना है, बारात बन करके जाना है, बाराती बन करके उत्सव में सम्मिलित होना है। लेकिन बाबा को सजाने कौनो नहीं आया। तब 4 बजा तो गणों ने कहा बाबा आज्ञा हो तो हम ही लोग कुछ अलंकरण कर दें। बाबा बोले जो चाहे सो करो, करो। बैठे हैं बाबा, बैठ गए और मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी याज्ञवल्क बाबा चौपाइयों के द्वारा सरकार का श्रृंगार करें। शिव ही शंभो गण कर रही श्रृंगारा, शिव ही शंभो गण कर रही श्रृंगारा। जटा
किया, नंदी पर आरूढ़ होकर बाबा चले। श्रृंगार कैसा है? काम दहन के समय जटाएं जो बिखर गई थी, गणों ने समेट कर जटाओं का मुकुट बनाया और सर्पों का मोर पिना दिया। ललाट पर चंद्रमा पधराया गया है। 3 नेत्र दूल्हा सरकार के। वासुकी जनेऊ बने हैं। कंबल, अश्वतर, शंख और पद्म, खुलकी, ये भगवान के श्रृंगार हैं। इन सर्पों का ये नाम है। नागराज से बागंबर बांधा गया है, एक कंठ में विराजमान है। इसी कंठ में मध्य में भगवान शिव ने लोक कल्याण हेतु विष धारण कर रखा है। नाम प्रभाव जान शिव ने को, काल कूट फल दीन अमी को पधराए बाबा। नंदी पर आरूढ़ होकर चले बाबा। एक हाथ में डमरू है, दूसरे में त्रिशूल है और चले। देवलोक में देवता लोग वाद्य बजाकर बाराती बन के सम्मिलित हो गए। भगवान श्री हरि ने जब देखा तो दिक्पालों से कहा, भैया हो, आपका समाज अपना है और शिव जी का समाज अपना होगा, तो आप लोग अपना अपना समाज लेकर आगे बढ़िए तो बाबा का समाज उपस्थित हो। प्रभु के बिंग वचन सुनकर भोले बाबा मन ही मन मुस्कुराए। मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के वचन नहीं जानी। मनुष्य मात्र को किसी भी उत्सव में प्रहसन में रहना चाहिए, टेंशन में नहीं रहना चाहिए। थोड़ा मुस्कुराते रहिए। दूसरे का भी ऐश्वर्य देखकर प्रसन्न होने का अभ्यास हो। देखिए, व्यंग 2 प्रकार के हैं, एक हासपूर्ण और दूसरा उपहासपूर्ण। एक बार कहा गया तो हासपूर्ण, एक बतिया कई बार कही गई तो उपहासपूर्ण। बहुत अच्छा कुर्ता पहने, जय बार मिले तय बार टोको, झगड़ा हो जाएगा। खाओ, बहुत बढ़िया कुर्ता पहने, क्या माला है, 3 बार कह दो। तोरे पैसा से पहने हैं कहा? आदमी झगड़ पड़ता है। झगड़ा के लिए अवसर न दिया जाए, आनंद के लिए अवसर बनाया जाए। प्रहसन में रहिए। जिसका जीवन विनोदपूर्ण रहता है उसका जीवन आनंदपूर्ण रहता है, अन्यथा लादने से क्या लाभ। जब देखो तबे टेंशन में घूम रहे हैं। आओ, कोई बात नहीं तो कहें चेहरा गिराए बैठा है, झूठ है। कई लोगों से तो पूछ भर दो हालचाल, अरे विपत की गठरी लेके टहलते हैं। हालचाल पूछा जिसे पाप कर दिया। मेरे सरकार मन ही मन महेश मुस्काई, हरि के बिंग वचन नहीं जानी। बिंग मन व्यंग पूर्ण, रस पूर्ण।
देवता लोग दिग्पालगण आगे आगे चले तो बाबा ने भृंगी को बुलाया, कहा बुलाइए समाज को। भृंगी ने टेरा सिंह किया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अरे सारे गण लोग, जहां जहां भूत प्रेत पिशाच जोगनियों का जमात समाज था, सब लोग शिव अनुशासन सुन सब आए, शिव शंकर जय भोला, प्रभु पद जल शीस तिन नाहे, जय शिव शंकर जय भोला, नाना वाहन नाना वेशा, जय शिव शंकर जय भोला, से शिव समाज नित देखा, जय शिव शंकर जय भोला, ओ मुखहीन विपुल मुख काहू, जय शिव शंकर जय भोला, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला, विपुल नयन को नयन बीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला, पुष्ट को अति तन कीना, जय शिव शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन घेरा, जय शिव शंकर जय भोला। अनेक वाहन अनेक वेश अनुशासन प्राप्त होते ही गण लोग धमक पड़े। आए गए, हवाई से आना है इनको, बाबा ने बुलाया। आए कोई दूर नहीं, सब लोग जाकर बाबा को प्रणाम करते। प्रभु पद जलज शीश, ये भूतवा सब आकर के भगवान भोलेनाथ की चरणिया में माथा नवाए रहे, शीश तिन नाए। हाँ, अनेक वाहन अनेक वेश देखकर बाबा गदगद हो गए। 10 मुख 20 मुख, एको मुख नहीं, हाथे हाथ हाथे गायब, पावे पाँव पावे आंखें आंख आंखें गायब। अरे राम, बाबा ने देखा कोई इतने मोटे जैसे नगर के मल्लू हलवाई, कोई इतने दुबले जैसे क्या होता है वो लिपस्टिक का पेड़, यूकेलिप्टस को गांव में लिपस्टिक कहते हैं। यूकेलिप्टस का पतला पेड़ लंबू वैसे लचक भचक आ रहे हैं। अरे बाबा ने देखा, तन खीन कोवति पीन पावन को पावन गति धरे, भूषण कराल कपाल कर, सब सत सोनित तन भरे, पर स्वान सुवर सुकाल मुख गन वेश अगणित भोगन, अवधिन सप्रेत पिशाच जोग जमात भरनत नहीं, जमात भरनत नहीं, जमात भरनत नहीं बने। दुबला शरीर, मोटा शरीर, पवित्र त्रिपुंड अपवित्र, रक्त लपेटे, अस्थियां पहने आ रहे, मुख में सब सम है, खर स्वान सुवर शिकाल, मुख गण वेश अगणित गोगन, गधा बोले एह टोला, सुनाई पड़े वह टोला। गधे का मुख है, कुत्ते का मुख लंबा, शूकर का मुख है लंबा, सियार का मुख है। हाँ, सड़क के पार बोले तो ऊपर तक जाए। ऐसे सब लोग अपनी अपनी आवाज में गा रहे हैं। नाचेगा वही गीत परम तरंगी भूत सब देखत यति विपरीत, बोल
बोलहि वचन विचित्र विधि। ये न सोचना है कि बाबा का समाज ऐसा क्यों है, बाबा का समाज ही ऐसा है। क्या है? अरे अच्छों को तो सब संभालते हैं हो, खटपटिया को सब थोड़े संभालते हैं। एक खटरम बटरम को बाबा ही भजन के भरोसे संभाल के रखते हैं। अब गण लोग चले कहाँ, बाबा के संग में बराती। देखिए भूतलय बजी, बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दिले सगरोता। बाबा की बरियात चली, ये भूतवा नाचे दिले सगरोता। बाबा की बरियात चली, जस दोलहो तस बनी बराता। जस दुलह तसु बनी बराता। कौतुक विविध होहि मग जाता। कौतुक विविध होहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचो बिताना। यहाँ हिमाचल रचो बिताना। अति विचित्र नहीं जाई बखाना। चित्र नहीं जाई बखाना। वहाँ भक्तवा नाचे दे सगरोता। बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे सगरोता। बाबा की बरियात चली, नगर निकट बरात सुन आई। नगर निकट बरात सुनी आई। और करवर शोभा अधिकाई। घर भर शोभा अधिकाई। हरि बनाव सजी वाहन नाना। हरि बनाव सजी वाहन नाना। चले लेन सादर अगवाना। चले लेन सादर अगवाना। भूतवा नाचे बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे हरिया। सगरोता। बाबा की बरियात चली, हर से सुर से निहारे। हर से सुर से निहारे। हरि देखी अति भय सुखारी। हरि देखे अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे। शिव समाज जब देखन लागे। बिजरी चले वाहन सब भागे। बिजली चले वाहन सब भागे। क्योंकि भूतवा नाचे दे सगरोता। बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे सगरोता। बाबा की बरियात चली, भूतवा नाचे दे सगरोता। बाबा की बरियात चली। भूतवा धर धीर तह रहे सयान। बालक सबले जीव परान। समझदार लोग तो धैर्य धारण करके रहे बाबा का समाज दर्शन करने हेतु, लेकिन छोटे छोटे बच्चा लोग जो आए थे बारात देखने, भाग के मारे थरथर कांपते हुए घर पकड़ लिए। घरों में गए, माताएं पूछती हैं लाला बारात कैसी आई है। महाराज के घर में बारात, लड़का बोले दरवाजा बंद कर माई। काहे? सब बाराती घर में घुस जाएंगे, जान ले लेंगे। अरे जान लेवा बारात आई है? बच्चे बोले नहीं माई,
बारात ऐवे नहीं की पीर कही काह कही जाई न बाता जम कर धार किधों बरियाता बर बौराह बसह असवारा जाल कपाल विभूषण छारा प्याल कपाल विभूषण छारा बच्चे बोले माई बारात नहीं जमराज की सेना आ गई है हिमांचल में। दूल्हा बावला है, बावला माने बौराहा, बौराहा माने बकलोल। दूल्हा बच्चे कहते हैं बकलोल है, काहे धूर लपेटे है, राख लपेटे है, खोपड़ी पहने है, सिर से पांव तक सांपे पहन के आ गया है। अरे बच्चों ने इतना नहीं कहा, पूज्य बात गोस्वामी जी लिखते हैं बच्चों ने और क्या कहा, दूल्हा कैसा है माई तन छार प्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते सही देखे सोमा विवाह घर घर बात असिलर कन करी बात असिलर कन करी बात असिलर कन करी। पूरे शरीर में राख लपड़े हम तन छार सांप पहने हैं, ब्याल खोपड़ी पहने हैं, कपाल अरे नंगे आया है माई, कपड़ा भी नहीं पहना है, बागंबर पहनाया गया था। बाबा जी लगता है दोनों पांव इधर उधर करके जैसे ही बैठे वैसे दिखाई पड़ने लगा, जय जय सीता रामचंद्र भगवान की जय। बच्चों ने ऊपर देखा नीचे कुछ देखा नहीं, कहा माई कपड़ा भी नहीं पहने, नगन जटाएं बिखरी बाबा की जटिल, देखने में कैसा लगता है देखो भाई। आदमी कैसा भी रहता है जब कहीं जाता है तो थोड़ा सुंदर हो जाता है, सज धज लेता है कि वो सुशील दिखे। आजकल तो बच्चों को जैसा बाल कट आ गया है, न जाने कितने तरह के बाल कट रहे हैं। पहले वो मिलिट्री कट था, कटोरा रख दो काट दो, अब तो कबूतर कट, कौवा कट, मुर्गा कट, न जाने कितने कट आ गए हैं। सारा श्रृंगार बच्चे बाले पे करते हैं। हाँ इधरिया सब काट लेते हैं, अगवा ऐसे रख लेते हैं कि हमारा चेला है वो का लड़का है। तो जब देखिए हम कथावाचकों को कुछ नहीं कह रहे हैं, हम खाली बच्चों को कह रहे हैं। बाल कट ऐसा आ गया है, वो हम गए उसके यहाँ तो वो ने कहा भैया ये सब क्या कर लिए, पीछे बालें नहीं है। तो बोला गुरुजी ये है। अरे हमने कहा भाई तो तुम्हारा सारा बाल यहीं रख गया है। कहा ये हमने अलग से कट बनाया है। बाल पर हाथ गया तो हाथ अशुद्ध हो जाता है। नाखून और बाल अपने शरीर पर लगे हुए यदि आपने स्पर्श किया हाथ अशुद्ध। माँ जी मेरा बार बार हाथ धुलवाती थी, तो भोजन करते समय माँ जी हाथ धो के किसी को छूती नहीं थी, तौलिया भी नहीं छूती थी। यदि उन्होंने भोजन के पहले हाथ धो लिया माँ जी ने तो ऐसे हाथ रखती थी, जब तक शुरू न कर दे भोजन तब तक कोई स्पर्श नहीं कर सकता। अब कर दिए तो पानी लाओ हाथ धुलाओ। बाल अशुद्ध अशौच माना जाता है, इसलिए आप देखते होंगे 9वें दिन जब मृतक कर्म करता है आदमी, 12 दिन का, 16 दिन का, 13 दिन का, तो बाल उतारना अनिवार्य कहा गया। क्यों? बाल अशुद्ध हो जाते हैं। आजकल तो लोग 13 दिन मनाते ने, 3 दिन में सब कही जा रहे थे। अब बाल उतारने का कोई अनिवार्य नहीं है।
अरे मां के अंक से भी जो बाल प्रत्यक्ष होते हैं उसको भी उतारने पर ही बालक बालिका शुद्धि को प्राप्त होता। कोई अर्थ नहीं महाराज, बाल में क्या रखा है, लेकिन बाबा के बाल दर्शन करिए। हा हा हा, जटिल भयंकरा। आदमी वो होता है जो उसके साथी होते हैं, संगभूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। बच्चों का निर्णय जो जियत रही बरात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही, देखी ही शुभ माँ विवाह घर घर, बात असिलरी कन गई। बच्चों ने कहा देखने में तो भयंकर लगे हमारी, जो शिव जी का दूल्हे महाराज का समाज देखकर जीवित बचे वो भाग्यशाली पुण्यशाली वही विवाह दर्शन करेगा, हम लोग तो अब जाएंगे ही नहीं। बच्चे डर गए हो, बच्चे इतना डर गए कि माताओं ने उनको समझाया, खिला पिला के शयन कराया, पहुंच गए उधर, और इधर गण लोग लेकर मेरे बाबा को पहुंच गए द्वार पूजा के लिए। मैना शुभ आरती संवारी, सुमंगल गावै नारी हो। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। कंचन धार सोहबर पानी, कंचन धार सोहबर पानी, परिछन चली हरि हर शानी, विकट वेश रूप जब देखा, अवलन उर भय विशेखा, भागी भवन बैठी अतिका, भागी भवन बैठी अतिका, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। मैना शुभ आरती सवारी, सुमंगल गावै नारी। दूल्हा महाराज की आरती करने मैना माँ स्वर्ण थाल सजाकर लेकर के जैसे पहुंची, दूल्हा को देखी, बिटिया को ली, मन में हृदय में मस्तिष्क में, फिर दूल्हा को, फिर बिटिया को। अरे राम, माई सोचने लगी कि इस बावले से ब्याह कर दूंगी तो मेरी बिटिया सुखी कैसे रहेगी। परिस्थिति एक, मनस्थिति दो। तप करके तो मां भगवती ने शिव जी को दूल्हा स्वरूप में पाया है, और मैना मैया कहती हैं बिटिया इनके साथ कैसे रहेगी। सनातन धर्म भी अद्भुत है हो। कई लोग तो इतने अद्भुत हैं, इतने अद्भुत हैं, हमको लगता है वो आप उद्भूत हैं। आपके संग रह जाएं तो 6 घंटे में आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। ऐसे लोग जब मिलते हैं तो हम पूछते हैं उनकी बहुओं से कि बेटा आप इनके साथ रहती कैसे हो। कहा करें बाबा, भाग्य में ही है। तो माताएं इतनी अद्भुत हैं साहब। ओह,
कैसनो खटपटिया आदमी भेटाई जा ओकरे साथ निभाई लेती है। ओकरे घर वाले नहीं रह पावे ओकरे साथ मैया निभा ले जाती हैं सब। ये सनातन संस्कृति इतनी अद्भुत है। आजकल तो भागम भाग छूटा छटकी बढ़ गया है। अरे नहीं तो साहब ओ माता लोग खूब निर्वाह करती हैं, खूब निर्वाह करती हैं। इसीलिए मनु जी महाराज लिखते हैं, यत्र नार्यस्तु पूज्यंतो रमन्ते तत्र देवता। जहां स्त्री की पूजा नहीं होती है उस घर में सारे सत्कर्मों की फल क्रिया निष्फल हो जाती है। माताएं बहुत समाज करती हो, घरवा बहरवा दुअरवा सब। अब महीना में ये रो रही हैं, भगवान ब्रह्मा से पूछती है बिटिया को गोद में लेकर, ताली दे दी दूसरे को। बेटी भगवान ब्रह्मा ने आपको ये बावला पर कैसे रच दिया, कहां से रच दिया? जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए इस बबूर में कैसे लगेगा? आपको लेकर पर्वत से छलांग लगाऊंगी, आग में जरूंगी, डूब मरूंगी समुद्र में, लेकिन जीते इस बावले से विवाह कदाप नहीं करूंगी। सब माई लोग रोने लगी सुनकर। अरे अच्छा खासा उत्सव का अवसर है, माई को क्या हो गया? अब मैया बहुत सारे अब शब्द कहने लगी नारद जी को। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजार, असव पदे सब महि जिन दे, बौरे बरहे लागे तपु की, साच होन के मोहन माया, उदासीन धन धाम न जाया। नारद जी ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। कई बार किसी ने मेरे साथ कुछ किया है तो उसका चिंतन हम अपने को आगे रख के करते हैं, प्रकृति और परिस्थिति को आगे रख के नहीं करते। हर स्थान पर अपने भला नहीं चिंतन करना चाहिए। आज देश में एक नया बवाल खड़ा हुआ है। क्या? योगी जी और मोदी जी हम लोगों से इनकम टैक्स ले करके और सबको अन्न बांट रहे हैं, रुपया बांट रहे हैं। हम लोग टैक्स वे नहीं भरेंगे। ए देखो, इस देश में अब तक केवल जातिगत समीकरण के हिसाब से चुनाव संपादन होता रहा है। वर्तमान सरकार ने देखो, हमको कौन निर्भय हमारी कहानी, हम तो कथावाचक छोड़ के न राजा न रानी। परंतु जातिगत समीकरण वर्तमान सरकार के चुनाव में धीरे धीरे मिट्टी में मिलता जा रहा है। यदि हमको आपको प्रदेश में वर्तमान सरकार और देश में मोदी जी की सरकार को बना के रखना होगा तो टैक्स सरकार को देना होगा, क्योंकि बिना बांटे वोट नहीं मिलने वाला है। इसलिए राम राज्य लाने के साथ साथ प्रेम राज्य के वर्गीकरण को समझते हुए टैक्स पे किया जाए, सबको टैक्स देना चाहिए। और जो हैं अटके भूले भटके उनको सींचे तारे नहीं, उनको सींचे खुद सींच जाएं, इस भाव का स्मरण करते हुए हमको भारत में यदि धर्म राज्य स्थापन करना है, प्रदेश में धर्म संस्कार में जीना है। मैं आपको पूरी बुकलेट सुना दूंगा, मेरे पास सब लिखा पड़ी में। तो मित्रों, माताओं, बंधुओं, यहां नहीं जितने देशों में ये बात जा रही है, वर्तमान में ही भारत का प्रधानमंत्री धर्म केंद्रों के उत्थान में लगा है। कम से कम उसी का स्मरण करके देना ही चाहिए। आप स्मरण करो, कोई प्रधानमंत्री काशी विश्वनाथ दर्शन करता था क्या? महाकाल दर्शन करता था क्या? चारों धाम जाता था क्या? यज्ञ में जाता था क्या? कोई प्रधानमंत्री चंदन भी लगाता था क्या? चंदन नहीं, फीता काटो, तिलक नहीं।
यदि आपको देश से प्रेम हो, प्रदेश से प्रेम हो, धर्म से प्रेम हो, सनातन से प्रेम हो, सांस्कृतिक प्रेम हो, तो अपनी आहुति राष्ट्र यज्ञ में अवश्य समर्पित की जाए। यह हमारा स्वभाव होना चाहिए। केवल अपने घरे गुलगुला खाने से कल्याण नहीं होगा देश का, थोड़ा समर्पण करना पड़ेगा। अच्छे टैक्स पेयर बनिए। अब लोग परेशान हैं, सब चीज पर जीएसटी है। जीएसटी नहीं है, वो विकास का एक संग्रह है, कोई देता ही नहीं है। अरे भाई, आप अच्छी वस्तु लोगे तो देना ही पड़ेगा। प्रेम भूषण जी को ठंडे में आप रखेंगे तो इसका शुल्क देना पड़ेगा ना। कानपुर से अयोध्या आते थे हम, 5 घंटे लगता था, अब 3 घंटे लगता है। अयोध्या जी से गांव जाते थे 7 घंटा लगता था, अब 3 घंटा लगता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। यदि आपको समय बचाना होगा तो उसके बदले में कुछ पे तो करना पड़ेगा ना, कुछ तो डर ही के परी। खाली ऐसे हवा में चली सब। यदि हमको देश का विकास चाहिए, प्रदेश का उत्थान चाहिए, तो भैया आहुति डालने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसा हम नहीं मानते। बहुत अभाव है, अभाव कहीं नहीं है, केवल स्वभाव में अभाव है। स्वभाव को राष्ट्र देव के शरण में समर्पित किया जाए और चिंतन लोक का नहीं परलोक का करते हुए राष्ट्र उपासना किया जाए। व्यक्तिगत उपासना थोड़ा कम करिए। ये मां मैना जो चिंतन करती है ना, ये व्यक्तिगत उपासना है। अरे ऐसन बौरा हो बरसे गौरा, ना पिया बो गौरा, ना पिया बो, भले गौरा रही हन मोर कुंवार नोरा। यहो मोर रामा, भले गौरा रही हन मोर कुंवार नोरा। हे नारद बभन वाक्य काई, हम बिगड़ली रामा, काई हम बिगड़ली हो। बरवा खुजले बौरा यहो मोर रामा, बरवा खुजले बौरा। मैना माँ रो रही हैं और मेरी माँ भगवती पार्वती जी गदगद हैं। काहे? शिव जी को देखकर। असतप काहुन कीन भवानी, भय अनेक धीर मुनि। मिली तुम्हें जब सप्तऋषिसा, जाने हूं तब प्रमाण बागीसा। मेरी माँ मैना को माँ भगवती ने संभाला, समझाया, माई तुम ते मिटे कि विधि के अंकार, माँ तो व्यर्थ जनी ले हो कर। यह अवसर नहीं मां, मैंने तप करके बाबा को मांगा है। भगवान ब्रह्मा ने कृपा करके इनको यहां मेरे लिए भेजा है। वैश्यरा आदि को लेकर नारद जी आए, मां भगवती के पिछले जन्म की कथा सती स्वरूप की सुनाए हैं और कह दिया, हिमांचल जी, मैना जी, आपकी बेटी बेटी नहीं, ये तो जगत की माँ है। तब मैना हिमंत वनंदे पुनि पुनि पार्वती पद। बोलिए अपर्णा मैया की जय। लगे हो नपुर मंगल गाना, सजे समय हाटक घट, नाना नगर का दिव्य श्रृंगार हुआ। अब बेटी नहीं, जगत की माँ का विवाह महोत्सव।
मैं बार बार आग्रह करूं भैया हो, बेटियां बेटियां नहीं हैं, ये बेटियां यज्ञ हैं, ये पुण्य का परिणाम, बेटियां तपश्चर्या हैं। और बेटियों के आने से ही घर में मिठास आती है, बेटियों के रहने से ही घर में श्रृंगार बनता है, बेटियों के रहने से ही घर में आनंद वर्षण होता है। इसलिए बेटियों को इसी भाव से स्वीकार किया जाए, जिसके घर में बेटी है उसी घर में ममता है। बेटियां स्नेह वृष्टि करते हुए पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध देती हैं। हो आने वाले 11 अगस्त को रक्षाबंधन का महामहोत्सव है, बेटियां सबको राखी बांधकर स्नेह में बांध देती हैं। स्नेह बंधन है, प्रेम बंधन है, अनुराग बंधन है। मेरी माँ मनाली, सप्तऋषि नारद जी, वेदशिर आदि आकर संभाल लिए। अब आनंद वर्षण हो रहा है। देवता लोग जो बराती थे सबको दिव्य भोजन कराया गया है। गारी सुना सुना आनंद में इधर भगवान ब्रह्मा मंडप में पधारे और भगवान ब्रह्मा जी ने आकर के सिंहासन को सजाया है, दिव्य सजवाया है। भगवान शिव जी को बुलाया जाएगा, इसके पहले एक सखी पूछती है। किससे? मां भगवती से। अरे सखी, इसी बावले के लिए आपने इतना कठोर तप किया? तो मेरी मां भगवती कहती हैं सखी को समझाते हुए, अरे सुनो, अरे ये हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया हो, हमारे जोगिया डिम डिम डमरू बजावे लामा जोगिया, डिम डिम डमरू बजावे लामा जोगिया, सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, सखी हमारी जोगिया हो, हमारी जोगिया, डमरू बजावे लामा जोगिया, डमरू बजावे लामा जोगिया। गंगा जी के धार शीत गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा निगार, सोहे चंद्रमा नीलार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा नीलार, शीश गंगा जी के धार, सोहे चंद्रमा नीलार, विभूति रमावे रामा जोगिया, अंग विभूति रमावे रामा, जोगिया, जिम जिम डमरू बजावे लामा जोगिया। संग भूत बरिया
नाम गावेला हमार जोगिया हरदम राम नाम गावेला हमार जोगिया टिम टिम डमरू बजावेला हमार जोगिया। लेकिन पूजा सब लोक के जुड़ेवा राजा, अरे राजा नहीं, के जुड़ेवा करे सारा जग सेवा करे सारा जग सेवा सब लोग के जो सेवा करे सारा जग सेवा सब लोग के जो सेवा करे सारा जग सेवा शंकर कहावेला हमार जोगिया हमार जोगिया हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया डमरू बजावेला हमार जोगिया। बोले दूल्ह सरकार की जय भगवान शिव को बुलाया गया है। माँ भगवती ने प्रार्थना किया, पीतांबर धारण करके भूत भावन भगवान भोलेनाथ मंडप में प्रवेश किए। इष्ट देव श्री रघुनाथ जी को हृदय में पधरा कर मंडप में विराजे सभी ऋषि मुनि मंडली ब्राह्मण देवताओं को शिव बाबा ने मन ही मन प्रणाम किया। सिंहासनस्थ हुए, मुनियों की आज्ञा पाकर सखियां मेरी माँ भगवती को लेकर के आई हैं। अब आज्ञा हो गई मुनियों की, जितने देवता थे सभी ने माँ को प्रणाम किया। मुनि आज्ञा पाकर मुनि अनुशासन गणपति पूजब शंभ भगवान ओ सुनि संशय कर जनी माँ गौरी विराजमान है। वर कन्या ने गणपति भगवान का पूजन किया। वक्रतुंड महाकाय गौरी सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रणाम किया, पूजन भया है गणेश भगवान का। विवाह की विधि कैसी? तो बाबा कहते जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई, जैसे विवाह के विधि श्रुति गाई महामुनि सो सब करवाई सब सब करवाई गिरी
भगवान से आरती करिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न हुआ है। कन्यादान के पश्चात हिमांचल और मैया मैना ने अनेक सामग्री बाबा को भेंट किया। दक्षिणा स्वरूप बाबा ने उतय सब बांट दिया। प्रातःकाल विदा का अवसर आया। मैया को संग लेकर बाबा कैलाश की ओर चले। जब ही शंभु कैलाश ही आए, सुर सब निज निज लोक जगत मातु पितु शंभु भवानी ते सिंगारन करहि विविध विधि भोग विलासा गणन समेत बसहि कैलास हर गिरजा बिहार नितनय विधि विपुल तब जान में वो खटबदन कुमारा तब जान में वो खटबदन कुमारा भारत वसुध समर देहि मारा भारत वसुध समर देहि मारा आगम निगम प्रसिद्ध पुराना आगम निगम प्रसिद्ध पुराना सनमुख सकल जग जाना जनमोख सकल जग जाना सनमुख सकल जग जाना बहुत दिन बीता आनंद पूर्वक जग जाना भगवान कार्तिकेय स्वामी का जन्म हुआ। आगम निगम प्रसिद्ध है, पुराण कथा गाता है। उनका स्कंद पुराण उन्हीं का पुराण है। इतने वीर हुए, जन्म लेते ही उन्होंने जाकर तारक नाम के असुर का अंत किया। बोलिए कार्तिकेय भगवान की जय। दक्षिण भारत में उनका नाम मुरुगन स्वामी है। मयूर उनका वाहन है, इसलिए मयूरगन को मुरुगन स्वामी बोलते हैं दक्षिण भारत में। अद्भुत हैं बाबा। तो कहते हैं जग जान षण्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा तेहि हेतु मैं विषके तु सुत कर चरित संक्षेप ही का उमा शंभु विवाह देन नारी पावहि कल्याण कार्य विवाह मंगल सर्वदा सुख पावै सर्वदा सुख पावै सर्वदा सुख पावै। यह कल्याण काज विवाह मंगल, ये जो पावन कथा भगवान शिव मां शिवा के विवाह महोत्सव की गाथा जो सुनेगा उसका कल्याण होगा, उसके घर में विवाह महोत्सव संपन्न होगा, उत्सवमय घर बना रहेगा। भगवान से प्रार्थना है, आपने सुना है, अस्तु आप सबके घर में भी उत्सवमय वातावरण बना रहे। तनाव फेंकिए, आनंद में रहिए, यही उत्सव है। बाबा कहते हैं चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहि पार तब वरने तुलसीदास सखी
अतिमति मंदिर महर्षि याज्ञवल्क्य जी ने, गोस्वामी पाद ने भगवान शिव, मां सती और भवानी जी के पावन मंगलमय महोत्सव को संपन्न किया है।